हानि नहीं हुई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इनायती की छत गिरने से स्कूल में हड़कंप मचा। प्रधानाचार्य संतराम मीणा ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को तुरंत ही घटना की सूचना दी, लेकिन मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। करौली के सपोटरा से तस्वीरें हैं। देखिए कैसे पूरा जो विद्यालय परिसर है वो जर्जर हो चुका है, धराशायी हो चुका है। प्रिंसिपल ने अधिकारियों को मामले की हालांकि जानकारी दे दी है और उसके बाद बताया जा रहा है अभी तक कोई अधिकारी वहां पर मौका मुआयना करने के लिए नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से लापरवाही निकलकर सामने आई है। सरकारी स्कूल की ये जर्जर छत जो है ये पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है, गिर चुकी है। टोंक का रुख करेंगे क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही हादसा हुआ है। बग्गीखाना सरकारी स्कूल का प्लास्टर जो है वो गिर चुका है। 8वीं कक्षा के कमरे का प्लास्टर गिरा है। बच्चों को दूसरे कमरे में तुरंत ही शिफ्ट कर दिया गया ताकि सभी बच्चे सुरक्षित रहें। लगभग 100 साल पुरानी बिल्डिंग की हालत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। कई बार शिक्षा विभाग को जानकारी भी दी गई, शिकायत दी गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये आरोप लगाया जा रहा। बारिश के दिनों में स्कूल परिसर में पानी भी भर जाता है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल पूरी तरीके से जर्जर है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है जब बच्चे पढ़ रहे थे इसी समय जो छत का प्लास्टर है वो नीचे गिरने लगता है। तुरंत ही बच्चों को आनन फानन में दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया गया है। में स्कूल की सरकारी बिल्डिंग गिरने का मामला प्रदेश भर में सुर्खियों में है। उसके साथ ही टोंक शहर की एक स्कूल है, उसके हालात आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये सरकारी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ प्लास्टर गिरा है। उसके बाद में यहाँ बच्चों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग जिसमें स्कूल चल रहा है और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसकी हालात है वो एक बार आपको दिखा देते हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल 8वीं तक यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं और ये जर्जर अवस्था में है। 2 बार इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री तक की जा चुकी है, लेकिन स्कूल की स्थिति आप एक बार देख सकते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये दूसरे रूम है जहाँ बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया। अंदर के हालात आपको रूम के दिखा देते हैं। ये बेहद ही पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग, और इसकी जर्जर अवस्था है। जिस तरह से झालावाड़ में कल स्कूल की बिल्डिंग गिरी, उसके बाद में ज़िले की कई स्कूलें ऐसी है जहां पर स्थिति कुछ ऐसी ही है, लेकिन शिक्षा विभाग को शिकायतों के बावजूद भी स्थिति यही बनी हुई है। बिल्कुल सर, अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है और इसके समाधान के लिए लिख दिया है सर, और शीघ्र समाधान होगा ऐसी उम्मीद है सर। लेकिन जो स्थिति आज बनी हुई है, प्लास्टर भी गिरा है। कल आपने देखा कि झालावाड़ में पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। ऐसी बिल्डिंग में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितना मतलब यानी रिस्क का काम है। हाँ बिल्कुल सही है सर। उस कमरे में जहाँ प्लास्टर गिरा था उसमें हमने सुबह भी क्लास नहीं बैठाई है, और दूसरे जहाँ पर छत की सीलन आ रही है या कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं वहाँ मतलब हम उनको बाहर ही बैठाते हैं। सुबह भी हमने बरामदे में क्लास लगवाई थी सर। अपना नाम बताइए। हरीश जी, माय नेम इज हरीश। कितने साल मतलब ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7th में। स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल की तो स्थिति है यहाँ से दीवारें गिर रही हैं यहाँ पर हल्की हल्की। अभी पास वाले रूम में प्लास्टर गिरा था, क्या आप लोग उसी में थे या इसी में थे? इसमें थे हम तो। क्या स्थिति है स्कूल की? जर्जर अवस्था में है, प्लास्टर गिरा था अभी भी। सर बहुत बुरी स्थिति है, प्लास्टर गिर जाता है कभी और दीवारों में वो आया हुआ है, पानी भर जाता है क्लासों में। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।